जी हाँ, 2 साल हो गए। आज ही के दिन 14 अगस्त 2 साल पहले आशीष, मुझे याद है, अच्छे से अब तक याद है मुझे। मैं मालदीव्स में था और सुबह सुबह ये न्यूज़ मिली और मैं एकदम हक्का बक्का रह गया था उस समय। और हम सब के लिए स्टॉक मार्केट में जो भी हैं एक शाइनिंग लाइट हैं। उनकी फैमिली ने आज एक बहुत प्यारी सी एक पिक्चर रिलीज़ करी है। मतलब अब तक मुझे उनसे परमिशन नहीं मिली इसको शेयर करने की, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत प्यारी पिक्चर है। उसमें वो कह रहे हैं कि डरने का क्या। तो वो एक मंत्रा था राकेश झुनझुनवाला का। राकेश झुनझुनवाला के साथ एक चीज़ थी, वो डरते नहीं थे कभी भी किसी चीज़ से। मार्केट में भी अगर लॉस होना है तो लॉस होना है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी लाइन थी, डरने का क्या। और उनका जब 60th बर्थडे था ना, वो उन्होंने जूम पे सेलिब्रेट किया था क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था। तो बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं, ये तो असली बर्थडे नहीं है जो आप नॉर्मली सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम एक अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वो अनफॉर्चुनेटली मौका आ ही नहीं पाया। लेकिन जो राकेश झुनझुनवाला की तरफ से कुछ बड़ी सीखें हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि बी बुलिश ऑन इंडिया, ठीक है। लेकिन सबसे पहला वो जो चीज़ हमेशा बोलते थे कि ट्रेडिंग में लॉस सबसे पहले काटे, घाटे वाली ट्रेड से सबसे पहले निकलें, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। मुनाफे वाली ट्रेड में बने रहें और लंबा बने रहें। एक बार मार्केट आपके फेवर में आ जाए बस उसके बाद नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ा एग्जांपल था टाइटन। कितने लेवल पे लोगों ने उनको बोला कि क्या आप बुक कर रहे हैं, मैं क्यों बुक करूं, क्या आप बुक कर रहे हैं, मैं क्यों बुक करूं। उन्होंने कभी बुक ही नहीं करा टाइटन क्योंकि उनकी डेथ तक बुक नहीं करा उन्होंने, ठीक है ना। और एवरेजिंग हमेशा करें प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स में। जो एक गलती बहुत लोग करते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स को निकाल देते हैं और लॉस मेकिंग ट्रेड को एवरेज करते हैं। आपको उसका उल्टा करना चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स को एवरेज करिए, लॉस मेकिंग ट्रेड्स को बाहर फेंकिए अपने पोर्टफोलियो से। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ रहिए और लंबे ट्रेंड के साथ रहिए। और बड़ा ट्रेंड पॉजिटिविटी का है तो इसके लिए पॉजिटिव रहिए। मेनली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करिए। और एक चीज़ जो वो हमेशा कहते थे कि अच्छे शेयरों में टारगेट नहीं होता। टारगेट मत सेट करिए अच्छे शेयरों में, बिकॉज यू नेवर नो बॉटम हो सकता है कितना है, टॉप की कोई परिभाषा नहीं है। तो आज फिर से एक बार राकेश झुनझुनवाला को श्रद्धांजलि। और जैसे कहते हैं ना, हमेशा हमारी यादों में वो जिंदा रहेंगे। रेस्ट इन पीस सर। और क्या बढ़िया, ये बात सही है। उनका कन्विक्शन इंडिया पे, अगर आप जिस चीज़ को तेजी कर रहे हो उस पर कन्विक्शन ना हो तो फिर क्या डगमगाते रहोगे। आप हिंदुस्तान पे बुलिश रहोगे तो आपको सब अच्छा लगेगा, तेजी करने में आप मन करेगा। और ये बात सही है, लक्ष्य टारगेट नहीं होते। अपने हाथ में अपना लॉस है जिसे आप मिटिगेट कर सकते हो, उस पर ध्यान रखना है आपको। बाजार कितना कैसे रिवॉर्ड करेगा वो आपके हाथ में नहीं है। खैर, सीएनबीसी आवाज के मॉर्निंग पैनल को, हाँ कुछ कह रहे हो आप, सॉरी। हाँ आशीष, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको। अच्छा, बहुत लोग ना एक क्लिप वायरल करते हैं जिसमें राकेश झुनझुनवाला कुछ न्यूज़ एंकर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी था, ठीक है ना। और कि आप लोग क्या मतलब इतने शॉर्ट टर्म के सोचते हैं, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जिस दिन की क्लिप वो वायरल कर रहे हैं, लोगों से उतना देखा है जो उन्होंने उस क्लिप में देखा है। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया था और उसके बाद मुझे बोला था कि सॉरी, देखो अगर तुमको बुरा लगा हो तो। मैं कहा नहीं सर, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आपने बात जो कही एकदम सही कही थी। तो इसके लिए ये मतलब बहुत काफ़ी अच्छे इंसान भी थे राकेश झुनझुनवाला, काफ़ी चैरिटी भी करते थे। ये चीज़ें बहुत कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो उनके शायद लोगों को नहीं दिखाई देते थे। लेकिन आज वाकई में एक दिन है उनको याद करने का। बिल्कुल। और कन्विक्शन, वो मैं जब पढ़ता हूँ इनके बारे में, वो टाइटन को लेकर कन्विक्शन, कैसे ऑल इन गए उस बेट पे, कैसे खड़े रहे टाइटन के साथ, और टाइटन ने क्या करके दिया राकेश सर के लिए। खैर, वो एक ही ऐसी बेट थी, बहुत सारी, लेकिन टाइटन गजब करा उनके लिए। खैर, पैनल को दिखाइए भाई सीएनबीसी आवाज के सबके